नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कावेरी नदी का प्रवाह मार्ग। इसे हम देखेंगे थोड़ा सा एआई की मदद से और इसके ट्रिक के माध्यम से, ताकि हम इसकी सहायक नदियों को अच्छे से याद कर पाएं। ठीक है, देखते हैं। तो देखते हैं कि ये कावेरी, पहले देखते हैं हम कावेरी नदी कहाँ से निकलेगी। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे इस पर कौन कौन से बांध हैं और कौन कौन से राज्य में। गाइज, अब मैं एक एक थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाता चलूंगा, आप अच्छे से देखना। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं जरा एआई की तरफ से, इसे वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि कौन सी नदी कैसे कैसे गिर रही थी। ठीक है, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा जो इस सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं जरा। कावेरी नदी, कावेरी नदी जो है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, यहाँ पे ताला कावेरी एक जगह है, वहां से ये बहना शुरू करती है। ठीक है, ऐसे ऐसे पहले हम इसको देख लेते हैं, इसका फ्लो जरा इस तरीके से, और ये जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ओके, अब इसकी दाएं तरफ की जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में देखते हैं हम। दाएं तरफ की जो सहायक नदियां हैं, पहले है हरंगी, फिर हेमावती नदी। ठीक है, फिर सिमसा नदी, सिमसा नदी के बाद है अर्कावती नदी। ओके, अर्कावती नदी हो गई। फिर इसके बाद है, ये कुछ मतलब ये बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, ये एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती। जो बड़ी नदियां हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और एक ये है थिरु मिनी मुथुर नदी। ठीक है, एक डम सॉरी 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 कोलिडम, कोलिडम नदी। तो हमारे जो जो पेपर के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो ये चार नदियां हैं, हरंगी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती। ठीक है, अब इसको इसके लिए ट्रिक क्या है हमारे पास, ट्रिक देखते हैं जरा। हर हरगी ह- हरंगी हरंगी हेमा ने समोसा अर्कावती को दिया। हरंगी हेमावती ने समोसा समोसा किसको दिया, अर्कावती को दिया। ठीक है, अब इसके दाएं तरफ की नदियां देख लेते हैं जरा। तो लक्ष्मण तीर्थ, देखो सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है, मैं तो ऐसी मतलब देख के अच्छे से मतलब बना लेता हूँ कुछ भी, मुझे सारी चीजें सेट हो जाती हैं दिमाग में। ठीक है, जैसे कि हरंगी हेमा ने हरंगी हेमा ने समोसा किसको दिया, अर्कावती को दिया। तो ये आराम से याद हो गई। अब आ जाते हैं दाएं तरफ की नदियों के बारे में। तो दाएं तरफ की नदी में क्या है, सबसे पहले देखते हैं हम लक्ष्मण तीर्थ। ठीक है, लक्ष्मण तीर्थ नदी है, ये इसकी सहायक नदी हो गई। फिर दूसरी आ जाती है काबिनी, काबिनी नदी। ठीक है, और तीसरी आ जाती है स्वर्णावती, स्वर्णावती नदी, ये मैसूर के पास जाके गिरती है। ठीक है, एक एक चीज याद करते हुए चलेंगे अच्छे से। और अभी इस पे बांध देखेंगे, फिर उस पे झरने देखेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, और हमारी तीसरी नदी है नेयल नदी, नेयल नदी। ठीक है, और चौथी है अमरावती नदी। अमरावती की सहायक नदी है नागनजी, नागंजी नदी। ठीक है, और इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मण, कामिनी, स्वर्णावती और नेयल कोई इतनी खास नदी नहीं है, अमरावती। ठीक है, तो ये चार नदियां, तो इसकी चार की जो ट्रिक होगी आप इसे लिख लेना अच्छे से। लक्ष्मण कामिनी, कामिनी भवन में। ठीक है, जैसे भवानी है ना, स्वर्ण भवन भरवती, स्वर्ण भवती। ठीक है, तो इस तरह से लक्ष्मण कामिनी भवन में अमृत पीते हैं। ठीक है, लक्ष्मण कामिनी भवन में अमृत पीते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक छोटी सी ट्रिक हो गई। तो अब देखते हैं इस पे बांध कौन सा है। इस पे है कृष्ण राज सागर बांध। ये किसने बनवाया था, ये हमारे सुल्तान थे मैसूर के, जिसे हम सभी जानते हैं, जिसका नाम है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने कृष्णराज सागर बांध बनाया था। ठीक है, मैसूर में। और श्रीरंगपट्टनम में इनकी जो वो था, राजधानी थी। ठीक है, और दूसरा अब ये शिव समुद्रम झरना है यहाँ पर। तो ये शिव समुद्रम झरना के कहाँ पर है, यहीं पर है। और भरचुकी झरना भी है यहाँ पर। ठीक है, और मेट्टूर, मेट्टूर बांध कहाँ पर है, मेट्टूर सेलम, जिसे कि हम सेलम बांध के नाम से जानते हैं। मेट्टूर बांध जो है ये कहाँ पर है, मेट्टूर बांध भाई ये है कावेरी नदी पर। तो कावेरी नदी पर दो इंपॉर्टेंट बांध हैं, एक तो कृष्णराज सागर बांध है और एक मेट्टूर बांध है।
ओके। और हमने इसकी जो ऊपर की ट्रिक से जो याद किया था, ये 4 नदियाँ, सहायक 4 नदियाँ जो हैं, हरंगी हेमा ने समोसा अर्कावती को दिया। हरंगी हेमा ने समोसा अर्कावती को दिया, ठीक है। लक्ष्मण कामिनी भवन में लक्ष्मण कामिनी भवन में अमृत पीते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई अच्छे से चीजें याद। तो गाइज ये छोटी सी वीडियो थी, और अभी हम थोड़ा सा इसे वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं, और मजा आएगा। तो जैसे इसमें दिखाया हमने, ये पूरा जल बह रहा है धीरे धीरे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि ये पूरा यहाँ पर जल बह रहा था, ये सब चीज़ें ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गई, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ से निकल गई है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। और आगे मैं धीरे धीरे, मतलब ऐसी सहायक नदियों के बारे में, सभी भारत की जितनी भी नदियां हैं उनके सभी के बारे में मैं धीरे धीरे एक एक वीडियो लेकर आऊँगा, जो कि आपको सारी नदियाँ याद हो जाएंगी, नदियों की सहायक नदियाँ भी याद हो जाएंगी। अभी ये शुरुआत की है हमने कावेरी नदी से। अभी मैं पहले पूरे देश की सारी नदियों के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद उनकी सहायक नदियों के बारे में बताना शुरू करूंगा, एक एक वीडियो में एक एक तरीके से, ठीक है, और वो भी एआई की मदद से, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें याद हो जाएं और ट्रिक के साथ। ओके, थैंक यू।